हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कप्स ऑफ टैरोट। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। गाइस, हमारी रीडिंग का टॉपिक है किसको आप पे क्रश है। तो आज हम वो डिटेल में देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर एंजॉय करिएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। लेट्स सी कि किसको आप पे क्रश है। हम उनके बारे में जानते हैं, उनकी क्वालिटीज जानते हैं और आपको बताते हैं। गिव मी अ सेकंड गाइस। Nine of Wands, Seven of Swords, Six of Wands। डेक की एनर्जी है चैरियट। ओके, ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आई ऑल्सो फील ये वो पर्सन है जो अपनी गलतियों से बहुत जल्दी सीखते हैं। गलतियों से कहते हैं ना, इनसे गलतियां बहुत होती हैं लेकिन ये अपनी गलतियों को मान भी लेते हैं। विद द नाइन ऑफ वॉन्ड्स आई फील दैट कि ये पर्सन जो भी हैं कभी भी सिचुएशंस में फंस के गिव अप करने की बात नहीं करते हैं। हमेशा कहते हैं कि हिम्मत मत हारो, चीज़ें हो जाएंगी, समय लग रहा है लेकिन झुकना नहीं है, समय के साथ हमें आगे बढ़ना है। और बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड रहते हैं अपने काम को फिनिश करने के लिए। इनको ट्रैवलिंग पसंद हो सकती है, ये अपनी मदर के बहुत क्लोज हो सकते हैं। आई ऑल्सो फील ये लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, आपसी सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो सकते हैं जिनको आप पे क्रश है। एंड विद द सेवन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी नहीं है, सॉरी गाइस, सिक्स ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। सेवन ऑफ सॉर्ट्स की अगर एनर्जी मैं बार बार बोल रही हूँ तो डेफिनेटली हो सकता है ये पर्सन आपको तब मिले हो जब आप बहुत दुखी हो रहे हो, या आप इस पर्सन को जब मिले हो जब इनका ब्रेकअप या बहुत फैमिली से कोई प्रॉब्लम इन्होंने फेस करी हो। आई ऑल्सो फील कि हो यहाँ पे ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनके फादर नहीं है। इन्होंने अपनी लाइफ में जो भी अचीव किया है वो अपनी मेहनत से किया है। लोग इनको बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं, जब भी लोग इनसे मिलते हैं तो इनके पास एडवाइस लेने, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इवन आप भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हो इस पर्सन से, जब भी आपको मौका मिलता है आप बात करते हो। और ये पर्सन थोड़ा सा बोल्ड तो है ही, साथ में बहुत सुलझे हुए इंसान है, बहुत सुलझे हुए इंसान है। इन्हें पता है कि चीज़ों की कद्र क्या होती है, इन्हें पता है इंसान की वैल्यू क्या होती है, समय की वैल्यू क्या होती है, इन्हें बहुत अच्छे से पता है। ये जो पर्सन है, इनको आप पे जो क्रश है ना वो बहुत लंबे समय से है। 6-7 साल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 9 मंथ्स हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 6 या 4 मंथ्स हो सकता है, या 4 ईयर्स हो सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे मुझे जो टाइम दिख रहा है वो 6 ईयर का दिख रहा है। हो सकता है आप इनके चाइल्डहुड फ्रेंड हो, स्कूलिंग में ही आप पे इनको क्रश हो एंड लेकिन इन्होंने कभी नहीं कहा, क्योंकि आप और ये ना एकदम टॉम एंड जेरी की तरह हो। बट आप इनसे कुछ चीज़ें शेयर करते भी हो, ऐसा इनको लगता है कि आप इन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो और आपका भरोसा कभी टूटना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा केयर करते हैं आपकी, आपके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा भी करते हैं और बहुत ज़्यादा आपकी केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ को लेके आपके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं ये पर्सन। इसलिए नहीं कि ये आपको पसंद करते हैं या इनको आप पे क्रश है, नहीं, इसलिए भी क्योंकि वो इनकी फितरत में है। ये बहुत अच्छे इंसान है, जब भी आप इनको देखते हो तो आपको भी बहुत पॉजिटिव फील होता है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। आपको लगता है कि ये पर्सन है तो लाइफ में जो भी घटनाएं घट रही हैं उससे हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, और हमेशा आपको एक सीनियर की तरह ट्रीट करते हैं। ये हमेशा कहते हैं ना, एक बच्चे की तरह ट्रीट करना और खुद को एक सीनियर की तरह मानना, वैसे ट्रीट करते हैं। और बहुत ज़्यादा लाइफ से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ये ऐसे पर्सन है। इनको लगता है किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट करना हमारी ही मूर्खता है, अपने आप को हर्ट देना। बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है। साथ में इनको ये प्रैक्टिकलिटी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। इनको लगता है कि चीज़ों को जितना ही पिंक सिटी में ना घूमा जाए उतना अच्छा है। ये प्यार मोहब्बत में विश्वास शायद नहीं करते थे, लेकिन आपसे मिलकर इनको लगा कि हाँ, आप इनके लिए परफेक्ट हो, क्योंकि आपकी और इनकी बहुत बनती है। मैंने बोला ना, टॉम एंड जेरी की एनर्जी है।
ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, नहीं है तो आगे चलकर हो जाएंगे। अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो, लोग इनकी बहुत तारीफ करते हैं। हो सकता है ये बहुत ही फ्लरिश टाइप के पर्सन हो, कहते हैं ना मोहित करने वाले पर्सन। वैसे अगर ये लड़के हैं या लड़की हैं, बहुत खूबसूरत नहीं है लेकिन ना होकर भी बहुत खूबसूरत है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आई ऑल्सो फील कि इनको ट्रैवलिंग एडवेंचर करना पसंद है, खासकर अपनी फैमिली के साथ समय बिताना इनको काफ़ी अच्छा लगता है। और ये आपसे अपनी फैमिली के बारे में भी बहुत बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे अटैच फील करते हैं। इनको लगता है कि आप इनको बहुत अच्छे से समझते हो, और आपको भी कहीं ना कहीं यही लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझते हैं। आप दोनों ने अपनी लाइफ में कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स को फेस किया है, जहाँ पे आप लोगों को लगता है ना, आप दोनों एक तरीके से सोलमेट या ट्विन फ्लेम में हो। जब भी डिसीजन लेने की बात आती है, आप इनसे बात करते हो, आप कहीं ना कहीं ये आपको हमेशा ये बोलते हैं कि अपनी सैडनेस को अलग करके अपने आप को देखो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। हमेशा आपको एक मोटिवेशन, एक कहते हैं ना एक नया सवेरा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो गाइस, तो ये पर्सन का आप पे डेफिनेटली क्रश है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं ये आपसे, मगर आपसे कहेंगे नहीं, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। सो अगर जैसी भी लगी हो रीडिंग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।